हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्किन एंड व्हाई वी शुड वेयर इट ऑन डेली बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। होपफुली वी ऑलरेडी नो दैट सनस्क्रीन हमारी स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस और हेल्थ के लिए एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। डेली बेसिस पे अगर हम सनस्क्रीन को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारी स्किन केयर रूटीन का एक क्रूशियल पार्ट माना जाता है। इसके बगैर हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक या सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे तो हम अपनी स्किन का सबसे सेंसिटिव पार्ट सन एक्सपोजर में एक्सपोज कर रहे हैं कि वो हमारी स्किन को डैमेज करे। क्योंकि आपको पता है हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज हो रही होती हैं जो कि हमारी स्किन पे गिरती हैं और डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास सनस्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह ये हमारी स्किन को इन हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सनस्क्रीन या सनब्लॉक की अगर बात की जाए तो इसका मेन काम क्या है कि ये एक बैरियर के तौर पर और शील्ड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज और रेडिएशन जो कि डायरेक्टली सन से आ रही होती हैं और हमारी स्किन के ऊपर डैमेज कॉज करती हैं। लेकिन जब हम सनस्क्रीन अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये एक बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है और जितनी भी हार्मफुल यूवी रेडिएशन सन से डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर फॉल कर रही होती हैं उससे हमें बचाता है। तो जब भी आप सूरज के सामने जाते हैं तो यही सनस्क्रीन और सन ब्लॉक हमें एक प्रोटेक्शन बैरियर प्रोवाइड कर रहा होता है और हमारी स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने ये सन ब्लॉक और सनस्क्रीन अभी अप्लाई करके आपको दिखाया है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाएगा और हमें यूवी रेडिएशन जितनी भी हार्मफुल है उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसलिए हमें बार बार रोज यही बात कही जाती है कि अपनी स्किन के रूटीन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज शामिल करनी है वो है सन ब्लॉक या सनस्क्रीन। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि ये सनस्क्रीन तो कुछ भी नहीं कर रहा, हमारी स्किन के अपीयरेंस को किस तरह बेहतर बनाएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसका इफेक्ट अपनी स्किन के ऊपर फील होना शुरू हो जाएगा और आप खुद से महसूस करेंगे कि वाकई मेरे जितने भी एक्ने के इश्यूज सन डैमेज से कॉज हो रहे थे वो प्रिवेंट हो गए हैं, वो रुक गए हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे विंटर हो या समर सीजन, सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। जिस तरह पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है उसी तरह सनस्क्रीन भी स्किन के लिए एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आप लंबे ड्यूरेशन तक सन एक्सपोजर में वर्क कर रहे हैं या फिर डेली बेसिस पे आपका जाना बाहर होता है तो आपको सनस्क्रीन जरूर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना चाहिए जितने भी बॉडी पार्ट्स आपके सन में एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि 10-15 मिनट पहले आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें बाहर निकलने से पहले, और हर 2 घंटे के बाद इसको दोबारा से अपनी स्किन पे री अप्लाई करें, रीन्यू करें ताकि आप सनबर्न से बच सकें। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें हर रोज डेली बेसिस पे सनस्क्रीन को अप्लाई करना ही करना है हर हाल में। नेक्स्ट आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, मेरा नाम नाजिश है और चैनल का नाम नाजिश सबा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्हाई वी शुड वेयर सनस्क्रीन। कि हम ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सनस्क्रीन को अपनी स्किन के ऊपर डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे होते हैं और ये हमारी स्किन को ऐसे कौन से फायदे दे रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 रीजन की बात करें, शील्ड फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। तो ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा कि जो हमें सन की जितनी भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हायर रिस्क हो गया है इन यूवी रेडिएशंस के फॉल का। तो हमारी स्किन पे ये बहुत ज्यादा असर अंदाज होने लग गई है। तो इसके लिए हमें सन में एक्सपोज होने से पहले हमेशा सन ब्लॉक को या सनस्क्रीन को अपनी स्किन पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सन बाथ ले रहे हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके लिए भी सबसे पहले आप अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन को अप्लाई करें और फिर सन पे सन बाथ लें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सन में एक्सपोज कर देंगे अपनी स्किन तो हमारी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन, सन टैन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा और हमारी स्किन बर्न होने लग जाएगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि सनस्क्रीन या सन ब्लॉक को अपनी स्किन
स्किन के ऊपर जरूर अप्लाई करें, बिकॉज यही हमारे पास वो एक शील्डिंग इफेक्ट है जो कि हमारी स्किन को इन हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचा रहा होता है। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रीमेच्योर एजिंग। हर कोई चाहता है कि हम पहले से ज्यादा खूबसूरत और यंग लुक दें, तो हमारी स्किन रेडिएंट, ग्लोई और एक हेल्दी लुक दे रही हो। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन को अप्लाई करें। सनस्क्रीन के डेली बेसिस के इस्तेमाल से ना सिर्फ हम अपनी स्किन के प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस को रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक यंगर लुक भी पा सकते हैं। तो सनस्क्रीन ना सिर्फ हमें जितने भी एजिंग के अर्ली साइंस हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ साथ ये हमें रिंकल्स, फाइन लाइन, सनस्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फोटो डैमेज और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम से बचा रहा होता है। बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया है और बताया है कि वो वाले लोग जिनकी एज 55 के अंडर है, अगर वो सनस्क्रीन को डेली बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें ये जितने भी अभी हमने एजिंग के साइन डिस्कस किए हैं वो 24% लेस हो जाते हैं, बजाय उन लोगों में जो कि डेली बेस पे सनस्क्रीन को यूज नहीं कर रहे या कभी कभार यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको अपनी स्किन के रूटीन में और डेली बेस पे इसको जरूर अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करें। इट ऑल्सो लोअर स्किन कैंसर रिस्क। ये हमारी स्किन के ऊपर स्किन के कैंसर के रिस्क को कम करता है। बेसिकली लोगों ने सनस्क्रीन का इस्तेमाल अपनी खूबसूरती को इनहेंस करने के लिए किया है, जो कि बेसिकली हमारी स्किन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और उसको एक हेल्दी लुक दे रहा होता है। अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते और सन में एक्सपोज कर रहे हैं अपनी स्किन को, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा टाइप्स के स्किन कैंसर फेस करना पड़ते हैं। तो इसके लिए जरूरी है, चाहे महीने हो गए हैं, दिन हो गए हैं, हर रोज डेली बेसिस पे, महीनों, साल, आप सनस्क्रीन को अपनी स्किन के ऊपर जरूर वेयर करें, ताकि बढ़ती उम्र के साथ साथ आप इस स्किन कैंसर के प्रॉब्लम से महफूज रह सकें। इट ऑल्सो लोअर्स ब्लॉचीनेस ऑन द फेस। सनस्क्रीन ना सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर ये जो ब्लॉचीनेस यानी कि दाग धब्बे और हमारी रेड वेन्स पेयर होना शुरू हो जाती हैं सन में डायरेक्ट एक्सपोजर से, उससे बचा रहा होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। ये ना सिर्फ हमारी स्किन में सूरज के एक्सपोजर से होने वाली एक्ने को कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी सन की रेज से इंड्यूस होने वाले इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर जनरेट हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सनबर्न। सनबर्न ना सिर्फ हमारी स्किन को पतला कर रहा होता बल्कि इतना ट्रांसपेरेंट और शफाफ कर देता है कि जितने भी इसके ऊपर जो इंजरीज हुई हुई हैं या जो जख्म हुए हुए हैं वो डायरेक्टली हमें नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी स्किन मुसलसल डिफरेंट प्रॉब्लम से एक्सपीरियंस कर रही होती है। हमारी स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, स्वेल हो जाती है, रेडनेस आती है, उस पे हैव्स होना शुरू हो जाते हैं और इचीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, इरिटेशन होती रहती है हमारी स्किन के ऊपर। ये सारी रीजंस हमें यूवी रेडिएशन जो कि बीटा फॉर्म में सन से आ रही हैं, बीटा यूवी रेडिएशंस हमारी स्किन के ऊपर गिर रही होती हैं, तो उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और हमें सनबर्न कॉज हो रहा होता है। अगर हम सनस्क्रीन अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करते तो हमें मेलानोमा जैसे बहुत ही सीवियर स्किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और जो कि हमें स्किन कैंसर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन को अप्लाई करें और सेफ रहें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम टैनिंग। टैनिंग को अगर देखा जाए तो ये एक हेल्दी फैक्टर है, लेकिन जिस चीज के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए वो ये है कि जब भी आप सूरज में सन टैनिंग के लिए जाएं और डायरेक्ट सन एक्सपोजर कर रहे हो स्किन के ऊपर, तो उसमें आपको सनस्क्रीन अपनी स्किन के ऊपर जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि सूरज से बीटा यूवी रेडिएशंस निकल रही होती हैं जो कि टैनिंग कॉज करती हैं और ये हमारी स्किन पे बुरे असरात डाल रही होती हैं। तो इस सब से अपनी स्किन को बचाने के लिए, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो उसके लिए भी आपको हर 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं तब भी अगर आपकी सूरज की छांव में है तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर्स को भी डैमेज करती हैं और खत्म करती हैं। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो भी सनस्क्रीन अप्लाई करें उसमें SPF फैक्टर जरूर होना चाहिए, क्योंकि यही हमें इन यूवी बीटा रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट ऑल्सो एनहांस हेल्थ ऑफ आवर स्किन। हमारे पास कुछ एसेंशियल स्किन प्रोटीन्स है लाइक कोलेजन, केराटिन, एलास्टिन, जो कि सनस्क्रीन प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यही प्रोटीन्स हमारी स्किन को हेल्दी और स्मूथ लुक देने के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो मेक श्योर योर सनस्क्रीन और सन ब्लॉक मस्ट कंटेन टाइटेनियम डाइऑक्साइड व्हिच आल्सो प्रोटेक्ट्स आवर
स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारी स्किन को इन हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उसके साथ साथ हमारी स्किन प्रोटीन्स जो कि एसेंशियल हैं हमारी स्किन के लिए को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह सनस्क्रीन हमारी स्किन को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचा रहा होता है और कितना जरूरी है हमारी स्किन के लिए। तो आपके पास कोई भी सनब्लॉक है घर में, किसी भी कंपनी का है, उसमें SPF की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, चाहे 30 वाला ले ले, चाहे 50 वाला ले ले, चाहे 60 वाला ले ले। मेरे पास यहाँ पे जो सनस्क्रीन है वो उसमें SPF 60 है। सो सनस्क्रीन को या सनब्लॉक को अपनी स्किन पे रेगुलर बेसिस पे जरूर अप्लाई करें ताकि हम अपनी स्किन को इन यूवी रेडिएशन से महफूज रख सकें। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस को इजीली अप्रोच कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत ज्यादा सनस्क्रीन और सनब्लॉक के बारे में डिटेल डिस्कशंस करेंगे कि कौन सा सनस्क्रीन बेहतर है और कौन सा सनस्क्रीन बेहतर नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।